नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जो हमारी 15 दिन और 15 मैराथन की क्लास रेगुलर चल रही है, उसका आज 10वां दिन है और हमारा चैप्टर भी 10वां है। जैसे कि वृत्त, चैप्टर का नाम वृत्त है। वृत्त में हम क्या क्या देखने वाले हैं, और आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको पीवीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ देने वाला हूँ। तो आपको आज हम इस क्लास में बताएंगे वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है। तो बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10 से 15 मिनट में हमें क्लास भी खत्म करना होता है। प्रमेय नंबर 1 है, जो मेन है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आपको बता दूं, ये क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, कोई वृत्त है, उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा इसके बगल से जा रही है, स्पर्श करके छूकर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, जो इसके केंद्र से त्रिज्या है, वो त्रिज्या पर लंब होती है। तो जो रेखा है, ये रेखा इसकी जो त्रिज्या है उस पर लंब होती है। तो ये बात सही है। अगर P स्पर्श बिंदु है और O केंद्र है, तो OP लंब P है। तो थ्योरी नंबर दूसरे की बात करूं, एक ही बाहरी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। जैसे कि कोई वृत्त है, इसके बिंदु ये है, इससे जो खींची जाएंगी स्पर्श रेखा, वो दोनों आपस में बराबर होती हैं। इसीलिए यदि पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है, मतलब कि ये पी है, ये ए, ये बी, तो जो पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, वो पी ए बराबर पी बी होती है। और थ्योरी नंबर तीसरे में क्या बता रहा है आपको, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जो केंद्र पर कोण बनता है, वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर जो कोण बनेगा, वो परिधि वाला कोण से दोगुना रहेगा। इसीलिए एंगल ए ओ बी बराबर 2 गुणे एंगल ए सी बी होता है। ये स्थिति इसकी क्या है, स्थिति भी आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम पी वी क्यू के लिए चलता हूँ आगे। तो स्थिति नंबर 1, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है। अगर वृत्त के अंदर से कोई रेखा जा रही है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा ना होकर वो छेदक रेखाओं में आती है। स्थिति नंबर 2 में बात करूं, तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। जो वृत्त है, उसके किसी भी, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे जिधर लो, अगर एक बिंदु ले रहे हो तो उससे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्थिति नंबर 3 में बात करें, तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। अगर एक वृत्त है, तो या तो दो, या इधर से और इधर से जाएंगी दो ही स्पर्श रेखा, या तो एक इधर से चली जाए, या तो एक इधर से चली जाए, जो जाएंगी और दो ही स्पर्श, केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये हो गई हमारी जो वृत्त से लेकर कुछ स्थिति थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है। अब हम पीवी क्यू की ओर चलता हूँ। तो पहले नंबर पीवी क्यू की बात करें, तो एक बाहरी बिंदु से वृत्त को दो स्पर्श रेखा पी ए और पी बी खींची गई है। एक वृत्त है, उसके ये बिंदु बाहरी बिंदु पी से दो स्पर्श खींची गई हैं, ऐसे, जो एक पी ए है, एक ये पी ए हो गई, ये पी बी हो गई, खींची गई है। अगर पी ए बराबर 7, मतलब कि इससे इसकी दूरी 7 सेमी है, तो पी बी का मान हमें ज्ञात करना है, पी बी बराबर क्या होगा। तो हमने देखा है कि एक ही बाहरी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं आपस में। तो पी ए बराबर हम यहाँ पी बी लिखेंगे। पी ए का मान जब हमें ये 7 दिया गया है, 7 सेमी दिया गया है, तो पी ए के दर पर हमें ये 7 को लिखेंगे और पी बी यहाँ। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि पी बी बराबर हमें 7 सेंटीमीटर मिलता है। जैसे कि 7 सेमी इधर भी रहेगी और 7 सेमी इधर भी रहेगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है, पी से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची गई हैं। जैसे कि वृत्त है, उससे पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अगर ए पी बी बराबर 70 अंश, तो केंद्र पर बना कोण ए ओ बी निकालिए। तो एक ये रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, उस केंद्र पर बना कोण, यहाँ पर देखिए केंद्र पर बना कोण, तो ये 180 अंश है। तो हमें निकालना क्या है, ए ओ बी बराबर 180 अंश, इतना हम घटा देंगे, माइनस के एंगल ए बी पी, इतना घटा देंगे। अब यहाँ 180 अंश है, इसका मान हमें 70 मिला है। तो अगर हम 180 में 70 घटाएंगे, तो एंगल ए ओ बी का मान हमें निकल कर आ जाएगा 110 अंश। तो यही इसका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर
3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिखा रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या, अगर हमें त्रिज्या की बात करें कि त्रिज्या क्या करना है, आर स्क्वायर बराबर हम यहाँ पाइथागोरस नियम से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर मान लो प्लस में एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में यहाँ रहेगा और ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें मिलता है ये आगे रहेगा, 25 आगे रहेगा और ये लंबा आगे रहता है, आधार पीछे रहता है। तो 25 का स्क्वायर इधर और इधर 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 625 मिलेगा और 24 से करेंगे तो 576 मिल जाता है और इधर आर स्क्वायर रहेगा। तो अगर हम 625 में 576 घटाएंगे तो हमें 49 मिलेगा। आर बराबर ये करड़ी इधर स्क्वायर इधर आएगा, करड़ी में हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो आर बराबर हमें मिल जाएगा 7 आ जाएगा, यही हमारा 7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। अब हम आगे सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इस तरह ये चित्र है, इसे आप देखिए और इसमें समझिए कि ये कह क्या रहा है। तो आपको बता दूं कि ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, वो समचतुर्भुज होता है। वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज जो है वो समचतुर्भुज होता है। तो यही हमें बताना है। एक यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे ए बी बराबर सी डी, क्योंकि ए बी ये है और सी डी ये है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ए बी बराबर सी डी, इसे हम समीकरण 1 मान लेता हूँ। और उसके बाद हमें डी ए डी जो है इसे ए डी बराबर बी सी, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर हैं, तो बी सी ले लेंगे। बी सी ये समीकरण नंबर 2 है, क्या है 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2। हम जानते हैं, इसमें हमें लिखना होगा, हम जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु से हमने आपको बताया ना, एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती हैं समान होती हैं। आपको बताता हूँ फिर से समझाकर डायग्राम में। देखिए एक बिंदु ये है, एस बिंदु से जो खींची गई यह रेखा है, और बिंदु क्यू वाली रेखा से कि एक दूसरे के समांतर है, समान है। तो यहाँ इसलिए बिंदु डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिंदु डी से अगर हम देखें तो डी से आर इतनी एक स्पर्श रेखा है, तो हम यहाँ डी आर लिखेंगे, बराबर लगाएंगे आर सी, क्योंकि डी आर से तक है, फिर आर से सी तक है। तो यहाँ हाँ डी आर एक हो जाएगी और डी एस होगा, यहाँ पर डी एस होगा क्योंकि इधर भी तो एक स्पर्श रेखा है। तो डी आर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी और डी एस एक स्पर्श रेखा हो जाएगी, तो यहाँ पर डी एस हो करें। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लेंगे बिंदु सी से, तो बिंदु सी से लेंगे तो सी से एक आर इधर हो जाएगा, एक सी क्यू, क्योंकि ये वाली स्पर्श रेखा भी सी बिंदु से और ये वाली स्पर्श रेखा भी सी बिंदु से है। तो एक सी आर बराबर एक सी क्यू, ये सी क्यू हो गया। इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब बिंदु बी लेंगे, हम क्या लेंगे, बिंदु बी से क्यू एक बन रहा है और बी से पी बिंदु भी बन रहा है, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ हम लिख देंगे बी क्यू बराबर बी पी, ये एक समीकरण, ये समीकरण नंबर 5 है। अब ए वाला लेंगे, ए बिंदु से, तो ए से लेंगे ए एस हो जाएगा और ए पी हो जाएगा। तो ए पी बराबर ए एस एक हो गई, समीकरण नंबर 6। अब हम यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर, इन सबको अब हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर तो हमें क्या मिलेगा, डी आर प्लस सी आर, इधर वाले को एक तरफ जोड़ो, इधर वाले को एक तरफ, तो सी आर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर पहले बी पी लिख दो क्योंकि बी से पी गई है, फिर ये वाला ले लेना बी पी और प्लस में ए पी हो जाएगी। इतना हो गया, बराबर में डी सी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू
प्लस AS, ये हो गई। अब हमें यहाँ देखना है DRCR, तो इसमें भी R मिल रहा है, इसमें भी R मिल रहा है, इसमें P मिल रहा है, इसमें P मिल रहा है, और AS और DS ये दोनों देखिए यस मिल रहा है, CQ और BQ। तो अब इन सबको एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे, इसीलिए आपको बता रहा था कि इसे आप पहले देखिए और समझिए। तो DR प्लस CR एक ब्रैकेट में, प्लस हो जाएगा BP प्लस AP एक ब्रैकेट में, बराबर लगेगा DS प्लस AS प्लस CQ प्लस BQ एक ब्रैकेट में हो गया। ये सब एक ब्रैकेट में हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें CD प्लस AB बराबर AD प्लस BC, कहो कैसे आया, ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि R से R कट गया, यहाँ P से P कट गया, यहाँ यस से यस, क्यों से क्यों काट गया, ये सब एक दूसरे में मिल रहे हैं, इसीलिए इसको नहीं लिखते, यहाँ पर काट देते हैं, इतना आप समझ लीजिए। फिर CD प्लस AB बराबर AD प्लस AC मिल गया। अब हमने जो समीकरण 1 और समीकरण 2 माना था ना, उससे समीकरण 1 और 2 से तो हो जाएगा 2AB बराबर 2BC, क्योंकि यहाँ CD बराबर हमने लिया था AB बराबर CD और AD बराबर BC, तो यहाँ AD का मान रख देंगे, BC हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे तो ये CD बराबर AB रख देंगे, तो यहाँ 2AB बराबर 2BC हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा AB बराबर BC, ये समीकरण नंबर 7 हो गया। समीकरण 7 भी आ गया। तो समीकरण 1, 2 और 7 से तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा AB बराबर BC, BC बराबर CD और CD बराबर मिल जाता है DA, इतना मिल जाता है। फिर उसके बाद ये अतः ABCD सम चतुर्भुज है, तो ये सम चतुर्भुज सिद्ध हो गया। अब हम आगे आपको बताता हूँ, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वही पाइथागोरस नियम लगाता हूँ इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें क्या होता है, हमें R निकालना है, मतलब कि R का स्क्वायर बराबर AO, ये कर्ण हो गया, माइनस आधार AB का स्क्वायर, AO 5 सेमी है, 5 का स्क्वायर, ये 4 का हो गया। यहाँ पर देखिए R स्क्वायर बराबर 25 हो जाता है, 416 हो जाता है, 25 और 416 हो जाता है, 25 में 16 गया 9 बराबर R स्क्वायर, R बराबर कड़ी में 9 बराबर R बराबर 3 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाता है, यही यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ गया। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम अगली क्लास में आपको चैप्टर 11 को एकदम बेहतरीन से एक्सप्लेन करेंगे।